Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on GK quiz which are related to the Ayodhya Ram Mandir. जितने भी चीज़ें अभी हुई हैं रिसेंटली रिलेटेड टू द रामलला टेम्पल, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड ये करंट अफेयर्स में बहुत ही अभी रहा है। आए दिन इसके बारे में चर्चा हो रही है बहुत ही महीनों से, तो जाहिर सी बात है ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज जीके क्विज व्हिच आर रिलेटेड टू द अयोध्या राम मंदिर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अयोध्या इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये आप सभी को पता है, अयोध्या लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है एट द साइट ऑफ राम जन्मभूमि। तो ये जो है ये माना जाता है यहाँ पे बर्थ प्लेस है राम जी का, तो इसीलिए यहीं पे ये जो राम मंदिर है ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश अयोध्या में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है उत्तर प्रदेश। Now next question is which epic is primarily associated with Lord Ram and Ayodhya? कौन सी ऐसी महाकाव्य हैं जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड राम एंड अयोध्या से? जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा रामायण। तो रामायण में लिखा गया है लॉर्ड राम जी के बारे में एंड अयोध्या के बारे में, तो ये एसोसिएटेड है रामायण से रिलेटेड। आप लोगों ने रामायण भी देखी होगी, तो उसी के अंडर इनकी व्याख्या की गई है लॉर्ड राम एंड अयोध्या की। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। Now the third question is what was the name of the structure that was demolished at the disputed site in 1992? तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिमोलिश किया गया था 1992 में एंड जिसे डिमोलिश करके उसकी जगह राम मंदिर बना दिया गया है अयोध्या उत्तर प्रदेश में? सो द करेक्ट आंसर इज बाबरी मस्जिद। ओके, तो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था जहाँ पे ये माना गया था कि यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। उसके अंडर जो अंडरग्राउंड में मूर्ति पाई गई थी राम जी की, तो वहाँ पे ये देखा गया था कि 1992 में तो ये डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता था, इसीलिए इसको डिमोलिश करके राम मंदिर बनाया गया है इसी पर। तो वो एरिया है बाबरी मस्जिद। ओके, now the fourth question is when was the foundation stone for the Ram Mandir laid? जब ये पता चल गया, जब हम केस जीत गए बाबरी मस्जिद का, तो तब ये डिमोलिश करके कब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई राम मंदिर की? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी 2020। तो 2020 में राम मंदिर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, जो कि अभी रिसेंटली जिसका इनॉग्रेशन हुआ है 22 जनवरी 2024 में। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज What is the name of the trust behind the construction of the Ram Mandir? उस ट्रस्ट का क्या नाम है जिसने इस्टेब्लिश किया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर? तो सो द करेक्ट आंसर इज बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर। तो ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की मदद से हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, डोनेट कर पाए हैं ताकि ये जो राम मंदिर है ये बन सके। तो इसके अंदर काफ़ी डोनेशन इकट्ठा किया गया है, कई लोगों ने मिलकर ये राम मंदिर बनाने में हेल्प की है। तो वो जो हेल्प की गई है वो इसी ट्रस्ट के द्वारा की गई है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Okay, so just remember this point. Now next question is which year did the Supreme Court of India give the verdict on the Ayodhya dispute? तो कौन से ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया था कि यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाबरी मस्जिद? ओके, तो ये डिक्लेयर कर दिया गया था 2019 में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्लान नंबर ऑफ डोम्स ऑन द राम मंदिर? तो कितने ऐसे डोम हैं राम मंदिर में बनाए गए हैं, कितने डोम्स बनाए गए हैं? डोम्स स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे जो मंदिर है यहाँ पे ऐसे जो शेप दी गई है डोम स्ट्रक्चर की, तो ये कितने स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ऐसे राम मंदिर में? सो द करेक्ट आंसर इज बी, टोटल 5 डोम्स बनाए गए हैं राम मंदिर में। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अयोध्या राम मंदिर। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन से स्टाइल में ये बनाया गया है अयोध्या राम मंदिर, तो ये आप सभी को पता है नॉर्थ में नागर स्टाइल होता है एंड जो साउथ में होता है वो होगा द्रविड़ स्टाइल में टेम्पल्स बनाए जाते हैं। तो ये नॉर्थ में बनाया गया है उत्तर प्रदेश अयोध्या में, तो ये होगा नागर स्टाइल। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, now the next question is what is the name of the holy river flowing near Ayodhya। तो ये जो टेम्पल है इसके आसपास कौन सी होली रिवर मतलब सेक्रेड रिवर फ्लो करती है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सरयू रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। ओके, तो अयोध्या के पास जहाँ पे ये राम मंदिर है वहाँ पे सरयू रिवर पाई जाती है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में एज अ वन लाइनर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the Prime Minister of India during the Babri Masjid demolition in 1992। तो ये जो प्लेस पे राम मंदिर जो बन चुका है यहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, तो ये जो 1992 ईयर में इसे डिमोलिश कर दिया गया था इस मस्जिद को ताकि वहाँ पे राम मंदिर बन सके। एंड उस समय 1992 में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम में थे नरसिम्हा राव। So the correct answer is A. Narasimha Rao was the Prime Minister of the India during the Babri Masjid demolition in 1992. Okay, so just remember this point. Now next question is who sculpted the idols of Ram Lalla for the Ram Mandir। तो जैसे कि आप सभी ने देखा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, वहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी रामलला की 22 जनवरी 2024 में। तो ये जो रामलला ये जो मूर्ति है ये किन्होंने बनाई गई थी, ये किन के द्वारा बनाई गई थी, ये जो बनाई गई थी उनका नेम है वो होंगे अरुण योगीराज। इन्हीं के द्वारा ये रामलला ये जो मूर्ति है ये जो आइडल है ये बनाए गए हैं। ओके, आपने देखा होगा वहाँ पे जब प्राण प्रतिष्ठा रखी गई थी इनकी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, अरुण योगीराज। नाउ द नेक्स्ट वन इज What is the estimated cost of Ayodhya Ram Mandir's construction। तो ये जो अयोध्या राम मंदिर पूरा बनाया गया है इसकी टोटल कॉस्ट बनाने की क्या लगी है, तो इसकी जो कॉस्ट लगी है वो है 1800 करोड़। ओके, 1800 करोड़ में ये पूरा अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार किया गया है। ओके, नाउ our next question is what is the significance of the black stone which is known as शालिग्राम शिला used in the Ram Mandir's foundation। ये जो रामलला ये जो मूर्ति है ये बनाई गई है तो ये ब्लैक स्टोन से बनाई गई है, आप सभी ने देखा होगा। तो उस स्टोन का नेम है शालिग्राम शिला। ओके, तो ये जो है ये राम मंदिर की फाउंडेशन में यूज़ की गई है। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है ऑफ लॉर्ड विष्णु जी का। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, ये आपसे किसी भी एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Now next question is how many acres of land does the Ram Mandir complex encompass। तो कितनी एकड़ में ये जो लैंड है ये राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो ये होगा डी 70 acres। Okay, so the correct answer is D, total 70 acres of land does the Ram Mandir complex encompass। Okay, now the next one is what is the auspicious duration for the Ayodhya Ram Mandir consecration ceremony। तो ये जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी हुई है जब ये जो प्राण प्रतिष्ठा जिसे हम बोलते हैं ये कितने सेकंड की रही थी जब ये डिक्लेयर कर दिया गया था यहाँ पे जो रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सेक्रेड है आज के बाद से। ओके, तो ये थी 84 सेकंड की ऑस्पिशियस ड्यूरेशन फॉर द अयोध्या राम मंदिर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। ओके, तो 84 सेकंड की हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Now the next question is total height of the temple including the peak। तो ये जो जैसे कि टोटल हाइट है यहाँ पे टेम्पल की, तो इसका जो ये मिला के इसकी पीक को मिला के ही कितने फीट की है, टोटल जो राम मंदिर है उसकी हाइट कितने फीट की है इसमें पूछा गया है, तो वो होगी 161 फीट। सो द करेक्ट आंसर इज ए विच इज 161 फीट is the total height of the temple including the peak. Okay, now this is going to be the last one। How many number of gates in Ram Mandir। तो there are total 12 number of gates in the Ram Mandir, ये भी आप याद रखिएगा। So the correct answer is A। तो ये जो थे हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस थे ये रिलेटेड थे राम मंदिर अयोध्या से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती हैं किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स में, तो ये आप याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके,
So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi's Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.